एक व्यक्ति होता है जो अपनी परीक्षा देने के लिए मतलब हर बार प्रयास करता है, लेकिन हर बार वो असफल हो जाता है। असफल होने के बाद में वो व्यक्ति 2-4 प्रकार की परीक्षाएं देता है, सफल नहीं होता है, यानी जीवन में उसकी परेशानी आती है, मैं आगे जाके क्या करूँगा। तो उसका मित्र उसको बोलता है कि तू किसी महात्मा या साधु के पास जा, अपना भविष्य पूछ। वो व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और साधु से पूछता है कि गुरुजी, मैंने बहुत सारी परीक्षा दी है, लेकिन मेरे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुझे वो महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए, वही समस्या को हल कर सकते हैं, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। तो वो व्यक्ति है वो महात्मा बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। चलते 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 बीच रास्ते में गया तो वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी थी। उस बुढ़िया ने कहा, उसके जो शाम को चल करके वहाँ पहुँचा बुढ़िया के घर, तो बुढ़िया ने कहा कि आप महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न है, उनसे पूछ के आना। तो प्रश्न क्या है। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मेरी बेटी है वो 12 साल की हो गई है, 12-13 साल की हो गई है, लेकिन अभी बोल नहीं पा रही है। महात्मा जी से पूछना कि ये कब बोलेगी। ये बुढ़िया का प्रश्न था। फिर दूसरे दिन वो आगे चला, आगे जाकर के दूसरे गांव में रुका तो वहाँ पर एक साधु है वो पहाड़ों पर बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। उसने कहा कि साधु ने कहा कि आप अगर महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न है, उनसे पूछना। उन्होंने कहा भाई क्या है प्रश्न बताओ। तो उन्होंने प्रश्न बताया कि मैं कई सालों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा, इसका क्या कारण है, पूछ के आना। ठीक है भाई। थोड़ा और आगे चला, तीसरे दिन तीसरे गांव में गया तो वहाँ पर एक गांव के बाहर में एक तालाब था और तालाब के अंदर मगरमच्छ था। मगरमच्छ ने कहा कि मैं कई सालों से इस तालाब में बैठा हूँ, लेकिन है वो मुझे भी मतलब मुक्ति नहीं मिल रही है, और इसका क्या कारण है, मैं इससे मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा। तो ये तीनों के प्रश्न थे और चौथा इसका खुद का प्रश्न था। जब ये बिल्कुल महात्मा बुद्ध जहाँ पर थे वह उसी स्थान पर या उसी गांव में जाकर के पहुंचा। पहुंचने के बाद में महात्मा बुद्ध की सभा लगी हुई थी, उसके अंदर बहुत सारे लोग अपने अपने समस्याओं के प्रश्न लेकर के आए थे। यह भी बालक जाकर के पीछे बैठ गया। तो वहां से उसके मंत्रालय से या जो उसकी सभा है वहां से घोषणा होती है कि आज केवल 3 प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। अब ये व्यक्ति जो आया था इसके पास 4 प्रश्न थे। अब इसने सोचा किसका प्रश्न छोड़ूं, मगरमच्छ का छोड़ूं तो वो बेचारा कई सालों से तालाब में है, छोड़ नहीं सकता। साधु का छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो कई दिनों से तपस्या कर रहा है। बुढ़िया का छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी बेटी ये बोल नहीं पा रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चलो मैं मेरा प्रश्न छोड़ देता हूँ, इन तीनों के प्रश्नों के जवाब देता हूँ। तो उसने पहला प्रश्न महात्मा उससे किया कि गुरुजी एक प्रश्न है कि एक औरत है और उसकी बेटी है जो कई सालों से बोल नहीं पा रही है, इसका क्या कारण है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि उस बुढ़िया को बोलना तेरी बेटी की जिस दिन शादी होगी उस दिन ये बोलना शुरू कर देगी। प्रश्न हल हो गया। फिर उस महात्मा से पूछा, एक महात्मा जी का प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मैंने तो कई दिनों से तपस्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उस महात्मा को कहना कि तेरे पास जो छड़ी है उस छड़ी को छोड़ दे तो तू ये मुक्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का भी हल हो गया। तीसरा प्रश्न था मगरमच्छ का। उसे कहा कि तेरे ऊपर जो मजबूत कवर चढ़ा हुआ है उस कवर को हटा दे तो तेरी भी इस तालाब से मुक्ति हो जाएगी। ये तीनों के जवाब लेकर के वो वापिस आ रहा था। तो सबसे पहले वो मगरमच्छ उसको मिला। मगरमच्छ ने कहा मेरा प्रश्न हो पूछ के आया, बिल्कुल पूछ के आया। उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर जो शरीर पर जो कवर चढ़ा हुआ है इसको छोड़ दे तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो जैसे ही उस मगरमच्छ ने अपने ऊपर जो मजबूत कवर होता है उसको छोड़ा तो उसके अंदर बहुत सारे जो कीमती वस्तुएं थी वो उस व्यक्ति को मिली इनाम के तौर पर। उस मगरमच्छ ने दी इसको और ये आगे बढ़ा, उस महात्मा के पास गया। महात्मा से कहा कि भाई मेरा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा बिल्कुल पूछा। आपको कहा कि ये छड़ी छोड़ दो। वो छड़ी थी, जादुई छड़ी थी, वो इसको मिल गई और महात्मा की मुक्ति हो गई। उसके बाद में अंतिम में वो बुढ़िया के घर आया। बुढ़िया ने पूछा कि बेटा मेरा प्रश्न पूछ के आया। तो हाँ माँ पूछ के आया। उसने बोला तो क्या प्रश्न है। उन्होंने कहा कि बुढ़िया की जब तू इस लड़की की जब शादी कर लेगी तो ये बोलना शुरू कर देगी। तो बुढ़िया ने सोचा कि तेरे से अच्छा और लड़का कहाँ मिल सकता है। तो उस बुढ़िया ने है वो उस व्यक्ति की उसकी लड़की से शादी कर ली। इस प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं थी वो सारी समस्याएं हल हो गई। हल कैसे हो गई कि उसको एक जादुई छड़ी मिल गई, मगरमच्छ से उसको कीमती सामान मिल गया और बुढ़िया से उसको एक पत्नी मिल गई। यानी उसने इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और इस व्यक्ति ने क्या खोया, जो अपना प्रश्न था वो खो दिया
उन तीनों के प्रश्न पूछे और बाद में इस व्यक्ति की सारी समस्याएं हैं वो हल हो गई। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।